हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल आई ज़िंदगी में। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टॉपिक इशू रिलेटेड टू एजुकेशन से। तो क्वेश्चन है कि लिटरेसी रेट जो डिफ़र कर रहा है कंसिडरेबली जो अक्रॉस जेंडर, रीजन, सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, तो उसी को एलोबरेट करना है आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और ऑल्सो सजेस्ट करना है मेजर्स जिससे कि इम्प्रूव हो सके जो करंट कंडीशंस है भारत में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि 1% आपको समझाने की इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो यह वीडियो ज़रूर देखें आप, जैसे कि आप तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी की या फिर कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो आपके लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों। तो यह वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आखिरकार लिटरेसी होता क्या है? लिटरेसी जो है वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल का। और जो लिटरेसी रेट है वो कंट्री में 74.04% है और 82.14 मेल्स के लिए, 65.46 फॉर फीमेल्स के लिए। जबकि कंट्री ने प्रोग्रेस किया है बीते वर्षों में, इम्प्रूव किया है लिटरेसी बीते वर्षों में, और ये कंटिन्यू कर रहे हैं। 113 मिलियन इलिटरेट पीपल से 59% जिनमें कि वुमेन्स हैं। मेजॉरिटी जो स्टेट है इंडिया का जो मेजर साइन करता है इम्प्रूवमेंट का ओवरऑल लिटरेरी रेट का, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड लिटरेट नेशन का। लेकिन इंडिया एक बोला जा रहा है कि पास कर रहा है ग्रेट डायकोटोमी जिसे कहा जाता है। आखिरकार जो लिटरेसी रेट है भारत में, आपको पता ही होगा ग्राउंड रियलिटी के बारे में कि तवज्जो नहीं दिया जाता है। मेनली जो फीमेल एजुकेशन है, जो गर्ल्स होते हैं उनके एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। आजकल तो बॉयज़ के एजुकेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है, मगर आजकल भी गर्ल्स के एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कुछ ही अवेयर जो पेरेंट्स होते हैं वही सिर्फ गर्ल्स के एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, वो गर्ल्स को स्कूल और कॉलेज तक भेजना नहीं चाहते हैं। तो ये जो इम्पैरिटी है लिटरेरी रेट में आखिरकार क्यों? तो जेंडर के वजह से, जैसे कि करंट जेंडर गैप है, लिटरेसी जो कि इंडिया में है वो मोर देन ट्वाइस है जो कि 2016 में था, क्योंकि मेल का लिटरेसी रेट बढ़ गया है मगर फीमेल का वहीं के वहीं है, बहुत स्लोली बढ़ रहा है ग्लोबल एवरेज का हम देखें तो। और ये जो 2016 में जो एवरेज है लोअर मिडिल जो इनकम कंट्रीज में भी थे। और ये जो करंटली 186 मिलियन फीमेल्स है इंडिया में, वो अभी तक रीड नहीं कर पाते हैं कुछ भी, और राइट भी नहीं कर पाते हैं एक सिंपल सेंटेंस कोई भी लैंग्वेज में। भारत में 146 मिलियन फीमेल्स ऐसे हैं कि जो ना कुछ पढ़ पाते हैं ना कुछ लिख पाते हैं एक सेंटेंस। तो ये जो नंबर्स दिखाया जा रहा है एक रिमाइंडर है इंडिया के लिए, जो मीट करवाना चाहता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 4 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो इंश्योर करता है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी दिया जाए, 2030 तक ये फुलफिल होना चाहिए। दूसरा आ जाता है एज, पहला था जेंडर। आखिरकार जो इम्पैरिटी है लिटरेसी रेट्स में आखिरकार क्यों है, तो वो हम देख चुके हैं कि जेंडर से रिलेटेड जो इम्पैरिटी है, अब हम एज से रिलेटेड हम इम्पैरिटी को देखेंगे। तो लिटरेसी जेंडर गैप इन चिल्ड्रन हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लोज्ड, मेल और फीमेल में क्लोज है एज में, पॉसिबली रिफ्लेक्ट करता है कि चेंज इन एटीट्यूड एंड माइंडसेट। बट ये जो एट्रीब्यूट किया जाता है कि स्पिरिटेड लिटरेसी एफर्ट्स है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि मोर गर्ल्स के लिए ताकि वो अटेंड कर पाएँ स्कूल, एनजीओ
पर गवर्नमेंट और एनजीओ ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा गर्ल्स को स्कूल भेजा जाए, ताकि वो कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके, कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके, कुछ लिख सके। हालांकि जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ है लिटरेरी स्किल्स में और वाइडर है ओल्डर एडल्ट्स में, एल्डरली और इम्प्रूव जो करता है, जो लेस क्विकली और कंपेयर्ड करता है, जो पैटर्न्स ऑफ चिल्ड्रेन और यूथ है उससे रिलेटेड देखा जा रहा है कि जो बचपन में तो लड़कियों को भेज दिया जाता है स्कूल पढ़ने के लिए, मगर जब वो कॉलेज में जाती है तो जो खासकर गांव में ये क्या होता है कि 8-9 तक ही लड़कियां पढ़ पाती है, उसके बाद वो ड्रॉप आउट हो जाती है, उनके बाद उनका चाइल्ड मैरिज करवा दिया जाता है। तो राजस्थान में वर्स्ट कंडीशन में है क्योंकि वहाँ चाइल्ड मैरिज होता है। ये लिटरेसी जेंडर गैप में 29% जो परसेंटेज पॉइंट्स है जो लिटरेसी जेंडर गैप में है वो राजस्थान से ही है। 4 टाइम्स जो 2016 में था एवरेज गैप उसका भी है, क्योंकि मेल पहले थे इलिटरेट मगर अभी मेल को लिटरेट करवाया जा रहा है, मगर फीमेल को अभी भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ये जो फीमेल लिटरेसी रेट है जो स्टेट करता है कि 49.3% जो है कि हर 2 फीमेल राजस्थान में इलिटरेट हैं, हर 2 फीमेल में 1 फीमेल राजस्थान में इलिटरेट है, ये बताता है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा, डिफरेंट रीजन्स के द्वारा, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो सेंटर्ड जो स्कीम है, जो जैसे कि देख सकते हैं आपकी जो इनिशिएटिव है समग्र शिक्षा अभियान, ये एक यूनिवर्सलाइज्ड एलिमेंट्री एजुकेशन का स्कीम है जो एक टाइम बाउंड मैनर वे में कंप्लीट करने का मकसद है, और उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लीट होगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो डिक्लेयर करता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक जो कि फंडामेंटल राइट है वो प्रोवाइड करवाया जाए। जो बेसिक एजुकेशन है फंडामेंटल राइट के अंदर वो प्रोवाइड करवाया जाए, और जिससे कि लिटरेसी रेट में इंक्रीज करने में ये एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर सकता है। मिड डे मील स्कीम चलाया जा रहा है जिससे कि एक अट्रैक्शन हो रहा है जो विलेजेस में जो चाइल्ड रहते हैं उनको, कि अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमें वहाँ डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलेंगे जो उनके घर में उनके माता पिता नहीं दे पाते हैं, न्यूट्रियस फूड मिलेंगे। तो ये ग्रेट इनिशिएटिव है जिससे कि इनरोलमेंट रेशियो भी इंक्रीज़ हो रहा है स्कूल्स में। जो सर्व शिक्षा अभियान के जो गवर्नमेंट स्कूल रन किए जाते हैं उसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके तहत भी जो एजुकेशन करवाना है गर्ल्स को, और ये सबसे मुख्य एजेंडा है गवर्नमेंट का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग अदर्स जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, जैसे कि एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना इमेंसली
इंश्योर करवाने में जो कि लिटरेसी रेट इंक्रीज हो पाए भारत में। तो जो मेजर्स नीडेड हैं जिससे कि लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सकेगा, तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। लिटरेसी रेट आखिरकार भारत में कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो देखते हैं कौन कौन से जो मेजर्स हैं, कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि लिटरेसी रेट बढ़ाया जा सके भारत में। प्रोग्राम जो लिंक करे लर्निंग एडिशनल स्किल जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया और जो भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हो गए तो वो इंक्रीज करना पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज वो हाई स्कूल से ही स्टार्ट कर देने चाहिए, जिससे कि बच्चों में कुछ नया सीखने की एक जागरूक इच्छा रहेगी जो प्रमोट करेगा वाइडर पार्टिसिपेशन बच्चों का। और एक जो क्यू है वो अदर कंट्रीज से हमें सीखना चाहिए, लर्निंग लेना चाहिए कि वो कैसे अपना लिटरेसी रेट को मेंटेन करके चल रहे हैं। वो प्रोग्राम को डिजाइन करना पड़ेगा लिटरेसी लर्निंग से रिलेटेड कंटेक्स्ट ऑफ द राइट, जो भी अवेयरनेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी होगा, जैसे कि जाम्बिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और जो कम्युनिकेशन है गाम्बिया में, एंड लर्निंग है, स्किल्स वो सपोर्ट करता है वहाँ के इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जैसे कि सियरा लियोन ने कही है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके कि एजुकेशन के दौरान ही उन्हें कुछ दिया जाए, एजुकेशन के बाद कुछ आवर्स अलॉट कर दिया जाए उन्हें, ताकि वो कुछ जो पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सके और इम्प्लीमेंट करके कुछ अर्न कर सके। तो इन ऑर्डर टू क्लोज द लिटरेसी जेंडर गैप फॉर द ओल्डर एडल्ट्स, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, जिससे कि वुमेन लोगों के लिए ऑफर भी करना पड़ेगा स्किल्स ट्रेनिंग इन स्किल, जैसे कि बैंगल मेकिंग, ब्लॉक पेंटिंग हो गया, जूट वर्क हो गया और अदर हैंडीक्राफ्ट के जो डिज़ाइन हो गए उन्हें सिखाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ rather than mug up, making the students to mug up all the things that is present in the book. The government have to make the education policy like that the student will also be curious to every day that whatever they are going to learn tomorrow, then when they will be curious, then only they will go to school daily. कुछ वो लोग को सिखाना पड़ेगा। भारत में क्या है कि 3 स्टेट में ऐसा प्रोग्राम रन किया जा रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड में, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स के लिए, जिससे कि वो ये सब स्किल ट्रेनिंग ले पाएँ और इस एजुकेशन के साथ साथ, ताकि उससे वो कुछ अर्न भी कर पाएँ। पार्टिसिपेशन हो एडल्ट का एजुकेशन प्रोग्राम में, और ये लिंक किया जाना चाहिए एलिजिबिलिटी जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है जो कि ऑफर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एडिशनल जो इंसेंटिव है, जैसे प्रोविजन माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ का ग्रांट, जो पार्टिसिपेंट जो होते हैं उन्हें ग्रांट्स देना चाहिए, कुछ ना कुछ एक मीन्स स्टिक एंड कैरेट का पॉलिसी अपनाना चाहिए। एडिशनल इंसेंटिव जैसे कि प्रोविजन फॉर माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज ग्रांट टू पार्टिसिपेंट्स शुड आल्सो बी ऑफर्ड। इससे रैपिड ग्रोथ हो सकता है मोबाइल फोन कवरेज। इंडिया कैन बी लेवरेज्ड टू लॉन्च मोबाइल लर्निंग सिस्टम। आजकल स्मार्टफोन सभी के पास होता है, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, मायने नहीं रखता है, स्मार्टफोन सभी के हाथ में रहता है। तो हम मोबाइल लर्निंग के थ्रू ओल्डर एडल्ट्स को एजुकेशन गेन करवा सकते हैं, क्योंकि वो और भी काम करते हैं मोबाइल से। अगर वो अच्छा खासा एजुकेशन गेन कर ले मोबाइल से ही, तो उनके लिए और फ़ायदेमंद होगा।
तो मोबाइल वॉलेंटियर्स को बढ़ावा देना चाहिए। सभी जगह एक मोबाइल वॉलेंटियर्स को तैयार करना चाहिए, जो जो अपने आसपास के जो भी एडल्ट्स हैं, ओल्डर एडल्ट्स, उन्हें वो सिखा सके, वो अवेयर करवा सके कि आप ऐसे लर्न कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही घर बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने का, जिससे कि पार्टिसिपेशन होगा सक्सेस में एडल्ट लिटरेसी कैंपिंग में। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंक्रीजिंग है वो जो गेन करेगा सिग्निफिकेंस, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन का, कंट्री का डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेक्टेड है कि वो एक अहम भूमिका निभाएगा डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में, फोकस करेगा करंट डिकेड में ही। और इस सिनारियो में इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट होगा एजुकेशन सेक्टर में, वो एक कंसिडरेबल इंक्रीज देखेगा। पब्लिक और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए जो भी सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और उन्हें रेस्ट्रिक्टेड किया जाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा फीस चार्ज ना कर सके, क्योंकि फीस के कारण ही जो भी एजुकेशन में ड्रॉप आउट होता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के परसेंटेज में जो ड्रॉप आउट आता है, जैसे कि 8th क्लास तक फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो लिटरेसी रेट ठीक ठाक रहता है। मगर जब 9-10 का बारी आती है तो लिटरेसी रेट डिक्रीज होने लगता है, और जैसे कि 11-12 आप देखें तो खुद से पैसा पे करके पढ़ना पड़ता है, और जो अच्छे स्कूल्स हो गए प्राइवेट स्कूल वो अच्छा पैसा चार्ज करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे पर्सन होते हैं वो पे नहीं कर पाते, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, ये मुख्य कारण है। इसलिए पब्लिक और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना है तो उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उन्हें कम प्राइस पे अच्छा फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी भारत का कुछ हो सकता है। हम दूसरे के कंट्री के कंपैरिजन में देखें तो हमारा लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, डेवलपिंग स्टेज में है, और फिर भी हमारा जो लिटरेसी रेट है डेवलप नहीं हो पा रहा है जिसके जितना होना चाहिए, एज जो अदर सेक्टर में हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारा एजुकेशन सेक्टर में लिटरेसी रेट इतना इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। तो कंक्लूजन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों। तो लिटरेसी जो है एक ब्रिज है फ्रॉम मिजरी टू होप। एक यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इंसान ने कहा था, जिसे नाम कोफी आनन था, कि एज अ नेशन इंडिया मस्ट एम टू कन्क्वर द हर्डल्स पोस्ट बाय इलिटरेसी। उनके द्वारा बोला गया था कि जो बाधाएं हैं जो इलिटरेसी कारण आती उन्हें दूर करना चाहिए भारत को, ना ही सिर्फ प्रिजर्व करने के लिए इकोनॉमिक बल्कि इंश्योर करने के लिए जो भी इंडिविजुअल हैं वो फुल रेंज अपॉर्चुनिटीज़ में पर्सन फुलफिल कर सके, पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में। इलिटरेट पर्सन आप देखे होंगे कि वो कोई भी डिबेट डिस्कशन होता है तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, वो कोई भी चीज़ पढ़ नहीं पाते हैं, कोई भी चीज़ लिख नहीं पाते हैं, इसलिए वो कतराते हैं, डरते हैं कहीं भी कुछ बोलने से पहले। फॉर ओल्डर एडल्ट जो है, एल्डरली जो इन पार्टिकुलर है, वो लिटरेसी प्ले करता है एसेंशियल रोल इनेबल करने में, रिमेन और रिजॉइन करने में वर्क फोर्स, और कंट्रीब्यूट करवाता है सोसाइटी, और ये जो वॉलंटियरिज्म करवाता है सिविक पार्टिसिपेशन में, और एक फुल इंडिपेंडेंट और प्रोडक्टिव लाइफ कोई भी इंसान तभी रह पाएगा जब वो इंडिपेंडेंट रहेगा, वो बिना किसी के डर से वो रहेगा। और जो इलिटरेट पर्सन रहते हैं वो हमेशा डर में रहते हैं। अगर कोई भी फार्मर है वो इलिटरेट है, अगर वो डीसी ऑफिस जा रहा है किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई स्कीम से चीज़ से बात करने से रिलेटेड, तो उसे वो स्कीम से रिलेटेड कुछ पता नहीं है तो वो कैसे बात करेगा, वो डरता है, वो डर के हो जाता है, इसीलिए वो स्कीम का लाभ नहीं उठा पाता है। और यही कारण है कि हमारे फार्मर सुसाइड का रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है।
पेस्टिसाइड्स यूजेज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये लिटरेसी से रिलेटेड समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपके आसपास में जो भी लिटरेट पर्सन हैं आप उनको अवेयर करवाएं कि लिटरेसी कितना ज़रूरी है। और आप उन्हें मोबाइल के थ्रू, आजकल मोबाइल ही सब कुछ है, स्मार्टफोन ही सब कुछ है, तो आप मोबाइल के थ्रू उन्हें कुछ पढ़ने का टिप्स दे सकते हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के 1% टॉपिक को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते। धन्यवाद।
तो और जो अदर हैंड है ऑफ द स्केल, जो केरला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, वहाँ लिटरेसी जो जेंडर गैप है वो थोड़ा कम है, लेस देन 9 परसेंटेज पॉइंट। और यही उन्हें टॉप परफॉर्मेंस बनाते हैं ऑल इंडियन स्टेट्स में। और जो है ये सब जो है एक एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस है इन स्टेट के द्वारा, और ये एक एट्रीब्यूटेड जो वेरियस हिस्टोरिकल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी है। और ये जो सोलरली और सक्सेसिव स्पेसिफिक पॉलिसी इनिशिएटिव भी टेकन है, वहाँ के जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, डिफरेंट इनिशिएटिव वहाँ के स्टेट के द्वारा लिए गए हैं, और उसके कारण ही ये रिजल्ट है। नेक्स्ट है सोशल ग्रुप। तो इलिटरेसी एंड प्रिविलेंस जो है वो एक वाइड लिटरेसी जेंडर गैप क्रिएट करता है अमंग ओल्डर एडल्ट्स, जो ऑब्सकरिंग है, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं चिल्ड्रन एंड यूथ, चाइल्ड एंड यूथ लिटरेसी।